अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं फायर हाइड्रेंट के टाइप्स। फायर हाइड्रेंट के कौन से टाइप्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है और ये इन टाइप्स में आपस में क्या डिफरेंस है और कहाँ लगाए जाते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन को हम समझेंगे, मालूमात हासिल करते हैं फायर हाइड्रेंट की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको किस तरह लगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइप ऑफ हाइड्रेंट में वेट हाइड्रेंट यूज़ होते हैं और ड्राई हाइड्रेंट यूज़ होते हैं। इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। और दूसरा, कंट्रोलेबल हाइड्रेंट यूज़ होते हैं और नॉन कंट्रोलेबल हाइड्रेंट यूज़ होते हैं। इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। और तीसरा, 2 वे हाइड्रेंट और 3 वे हाइड्रेंट यूज़ होते हैं। इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वेट फायर हाइड्रेंट। वेट फायर हाइड्रेंट या वेट बैरल हाइड्रेंट उसे कहा जाता है जहाँ पर जो एम्बिएंट टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं जाए। इसका मतलब ये है, जो हाइड्रेंट के अंदर जो पानी होगा तो वो फ्रीज़ होने के चांस नहीं हो, वो बर्फ़ नहीं बन जाए। खुदा न खास्ता जब आग लगेगी तो पानी अगर वो फ्रीज़ हो जाएगा, बर्फ़ की फॉर्म में होगा तो पानी डिस्चार्ज नहीं होगा। इस वजह से ये वेट हाइड्रेंट लगाए जाते हैं। ये जो हाइड्रेंट है वहाँ पर लगाए जाते हैं जहाँ पर ठंडे इलाके नहीं हो, नॉर्मल इलाके हों, जहाँ पर पानी का टेम्परेचर फ्रीज़ ना हो, तो वहाँ पर ये वेट फायर हाइड्रेंट लगाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं ड्राई फायर हाइड्रेंट। ड्राई फायर हाइड्रेंट वहाँ पर लगाए जाते हैं या ड्राई बैरल हाइड्रेंट भी इन्हें कहा जाता है, जहाँ पर क्लाइमेट आप समझ रहे हैं तो वो बहुत ठंडी है, पानी जो है फ्रीज़ हो जाएगा, जम जाएगा। वहाँ पर ये ड्राई बैरल हाइड्रेंट लगाए जाते हैं या ड्राई फायर हाइड्रेंट भी इसे कहा जाता है। और इसके जो वाल हैं तो इसके वाल बैरल के नीचे की पोजीशन में होते हैं। तो जैसे ये हाइड्रेंट आपको नज़र आ रहा है और इसकी ये बैरल है, बैरल के बिल्कुल नीचे ये वाल होगा। जो ये ब्लैक एरिया है यहाँ तक ये सॉइल के अंदर, क्योंकि पानी जो इसमें जो जैसे वेट में इसके वाल तक आ रहा था या ऊपर तक पानी मौजूद था, इसमें पानी यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि इसकी जो वाल की सीट है वो नीचे होती है और इस वजह से इसको ड्राई हाइड्रेंट कहा जाता है। तो जैसे पानी और नीचे ही रुका रहे और सॉइल के अंदर ही रुका रहे, जैसे वो बर्फ़ जमे नहीं। और खुदा न खास्ता इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको जब ये हाइड्रेंट को इस्तेमाल करना, यूटिलाइज़ करना है तो उस वक्त पानी आए और फायर प्रोटेक्शन कर सकें। और ये मैकेनिज़्म है फायर हाइड्रेंट का, जो ड्राई हाइड्रेंट और वेट हाइड्रेंट में जो मैंने डिफरेंस आपको बताया। यहाँ पर देखें, ये हाइड्रेंट है और ये जो आपको नज़र आ रही है ग्रीन, ये सॉइल है। इसी तरह ये वेट हाइड्रेंट है और ये वाला दूसरा ड्राई हाइड्रेंट है। वेट हाइड्रेंट में देखें, ये जो पानी है इसका बिल्कुल ऊपर तक आया हुआ है और ये होल कनेक्शन की पॉइंट है। यहाँ पर सीट है, सीट जो है ऑपरेशन स्टीम के साथ ये बंद है। जब इस ऑपरेशन स्टीम को या नट को इसके रोटेट करेंगे रेंज की मदद से तो ये सीट खुलेगी, तो पानी यहाँ तक मौजूद है तो पानी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। आप होज कनेक्शन लगाकर, नोज़ल लगाकर यूटिलाइज़ कर सकते। मगर दूसरे ड्राई हाइड्रेंट में देखें, जो ड्राई हाइड्रेंट में जो ये स्टीम लगी हुई है, थ्रेडेड राड जो लगी हुई है, इसके साथ ये सीट बिल्कुल नीचे और ये पानी ये सीट के नीचे रुका हुआ है और वो सॉइल के अंदर है। क्योंकि जब ये ठंडे इलाकों में लगाए जाते जहाँ पर आप समझते हैं तो पानी बर्फ़ जम जाता है, उस सूरत में ये ड्राई हाइड्रेंट लगाए जाते हैं और इसका पानी ज़मीन के अंदर जो पाइप होगा वहाँ पर रुका होगा। इसमें एम्बिएंट टेम्परेचर इफ़ेक्ट नहीं करेगा, इस पर असर नहीं करेगा। इस वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद होता है और वो क्रिस्टल नहीं होता या बर्फ़ नहीं जमता। तो इस तरह के जो हाइड्रेंट है वो ड्राई हाइड्रेंट ठंडे इलाकों में लगाए जाते हैं और ये वेट हाइड्रेंट जो है तो ये नॉर्मल इलाकों में लगाए जाते हैं जहाँ पर वाटर जो है जमने के चांसेस नहीं हो, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर हो। और इसके अलावा यहाँ पर एक ड्रेन होल भी दिया जाता है, क्योंकि अगर आप जब यूटिलाइज़ इसको करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, पानी जो खारिज हो जाएगा फिर इसको बंद करेंगे, इस लोकेशन पे पानी रुका रहता है तो वो ड्रेन होल जो है इसकी मदद से निकल जाता है और ये और ऑटोमेटिक ये चेक वाल टाइप का होता है और इसमें जैसे पानी भी डिस्चार्ज हो जाए और ख़ारिज हो जाए, जब आप इस स्टीम को नीचे करेंगे, सीट नीचे आकर ये बंद हो जाएगी, उस सूरत में ये ड्रेन होल काम करेगा। और फायर हाइड्रेंट में आपने जो कंट्रोलेबल हाइड्रेंट और नॉन कंट्रोलेबल हाइड्रेंट में क्या फ़र्क है
यहाँ पर देखें ये टू वे नॉन कंट्रोलेबल पिलर हाइड्रेंट है, इसको पिलर हाइड्रेंट बोलते हैं। और इसी तरह ये थ्री वे नॉन कंट्रोलेबल हाइड्रेंट है, इसमें भी वो स्टीम या नट होता है, उसको रेंच की मदद से खोलते हैं तो ये पानी इसमें सप्लाई होगा वो ऑन या ऑफ होगा। और ये तीसरा जो हाइड्रेंट है टू वे कंट्रोलेबल पिलर हाइड्रेंट, यहाँ पर देखें इसके दो जो आउटलेट हैं या होज कनेक्शन है उसमें वाल लगे हुए हैं और दोनों में, और ऊपर नॉन कंट्रोलेबलों में वाल नहीं लगे हुए थे। स्टीम से हम खोलेंगे, जब पानी हाइड्रेंट में आएगा तो वो अब जो डिस्चार्ज होगा उसको डिस्चार्ज को यहाँ से हैंडल घुमाकर इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर पानी का फ्लो कम करना चाहें तो इसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से इसको कंट्रोलेबल हाइड्रेंट बोला जाता है। और ये ऊपर वाले जो नॉन कंट्रोलेबल हाइड्रेंट है, इस वजह से इसमें हैंडल नहीं है या वाल नहीं है, तो आप इसको फ़्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी आपका फ़्लो आएगा वो फिक्स होगा, मगर इसमें जो फ़्लो आ रहा है तो उसको आप कम या ज़्यादा इस हैंडल या वाल की मदद से कर सकते हैं। और ये थ्री वे बैरल हाइड्रेंट है, ये इसको भी हम नॉन कंट्रोलेबल हाइड्रेंट बोलेंगे क्योंकि इसमें कोई भी वाल नहीं है या इसमें कोई भी हैंडल नहीं है तो आप इसको कंट्रोल कर सकें, तो इसको हम नॉन कंट्रोलेबल हाइड्रेंट बोलेंगे। इसके अलावा जो टू वे हाइड्रेंट और थ्री वे हाइड्रेंट, इसमें क्या फ़र्क है? टू वे हाइड्रेंट में आउटलेट के 2 पॉइंट होते हैं और थ्री वे हाइड्रेंट के आउटलेट के ये 3 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से 3 पॉइंटों से पानी डिस्चार्ज होता है तो इसको थ्री वे हाइड्रेंट बोला जाता है, और ये 2 पॉइंट से पानी डिस्चार्ज होता है तो इसको टू वे हाइड्रेंट बोला जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि टाइप ऑफ फायर हाइड्रेंट सिस्टम की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।